बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से, और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज सोच रहे होंगे राहत क्या है, सामान कम नज़र आ रहा है। तो जनाब आज हो रही है बेकिंग, और आज आप सभी लोग सीखने वाले बहुत ही अच्छे, बहुत ही लजीज बिस्किट्स जो कि आपको बेकरी से नहीं मिलते। बिल्कुल पक्का बता रही हूँ, इस टेस्ट के बिस्किट्स आपको नहीं मिलते हैं। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं बटर और बादाम के बिस्किट्स। तो ये सीखेंगे, बहुत ही कम चीज़ें हैं और नहायत ही आसान रेसिपी। आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो तरीका आपको पता है। फ़िलहाल तो यही चल रहा है कि आप कॉल ज़रूर करें, अपना सवाल भी दें, अपनी फरमाइश भी दें, अपने दिल की जो बात कहना चाहते हैं ज़रूर कहें, अच्छी अच्छी बातें। ठीक है जी। कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ज़रूर लें, मुझे मालूम होगा तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी। ठीक है जी। तो ये करेंगे। तो यहाँ पर हम अपना काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि बेकिंग टाइम भी है। सबसे पहला काम तो ये करेंगे, जब आप ये कुकीज़ बना रहे होंगे, बिस्किट्स बना रहे होंगे, तो अवन को आप 160 के ऊपर 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे। ठीक है जी। जब आप इसको गर्म करेंगे तो छोड़ दें, बस वो अपना काम कर रहा है। अवन का काम खुद ब खुद हो रहा है, आपने ऑन कर दिया। राहत स्टोन अवन में अगर बना रहे हैं तो मीडियम से ज़रा सी कम आंच उसकी रखेंगे, और देगची को पत्थर डाल के, ऑब्वियसली आपको पता ही है कि जब स्टोन कहा गया है तो इसका मतलब ये है कि वो पत्थरों वाला अवन है। और देगची के अंदर स्टोन सेट करके आपने तकरीबन आधे घंटे पहले से उसको मीडियम से ज़रा सी लो हीट करके गर्म करने रख देना है। उसके बाद ये प्रोसीजर शुरू होगा जो मैं कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ आपको चाहिए होगा 160 ग्राम मक्खन। मक्खन बिल्कुल नरम होना चाहिए, और इसको पहले मैं थोड़ा सा फ्लफ़ी कर लूँ, क्योंकि अब आपको पता है सर्दियाँ हैं तो मक्खन का नरम होना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए हमें जो है मक्खन को नरम करना है। चाहे केक बना रहे हों, चाहे बिस्किट बना, जो चीज़ भी बना रहे हैं, ऑब्वियसली हमें मक्खन नरम चाहिए इसमें। अच्छा जी, इसमें जाएगी 2 खाने के चमचे चीनी, पिसी हुई चीनी चाहिए हमें। बारीक चीनी है तो चल जाएगा काम, क्योंकि आगे जो मैं काम कर रही हूँ उसमें ये हो जाएगा, मतलब वो जो बारीक चीनी है वो घुल जाएगी। अच्छा, चीनी को पीस के कभी भी ना रखें, जैसे आपने रख दिया 1-2 रोज़ के लिए या ज़्यादा दिनों के लिए, तो ये जो है बिल्कुल हार्ड हो जाती है। आपको पता है बाज़ार में क्या होता है? बाज़ार में अगर पिसी हुई चीनी मिलेगी, 1 चुटकी नमक, छोटी चुटकी, ठीक है, ये डाल दिया है नमक, इसके साथ थोड़ा सा मिक्स करूँगी। अब कहेंगे, अगर मैंने ये बात बता दी तो आप कहेंगे हाय हाय राहत, पता नहीं क्या बातें करती रहती हैं। हाँ, लेकिन इतना ट्रू मैं आपको बताऊंगी कि आपको हैरत हो। चलो भाई। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल, हाँ, यहाँ मैंने दूध रखा हुआ है गर्म करने के लिए, तकरीबन 1.5 खाने का चमचा, पहले 1.5 खाने का चमचा डालेंगे। ज़रूरत महसूस हुई तो चंद कतरे दूध के जाएंगे। ये गर्म दूध है। अब इसके साथ में इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी। चलें जी, रेसिपी कार्ड चल रहा है, वहाँ से भी आप चीज़ों को नोट कर सकते हैं। चलें जी, अब मशीन चलेगी धन धना धन। मैं ज़रा दूर हो गई कि मक्खन ना उड़े, क्या अच्छा होगा। चीनी इसमें घुल जाए, गरम दूध का फ़ायदा यही है। थोड़ा सा मैं इसको स्क्रैप करूँगी साइडों से। तो आपको पता है बाज़ार से अगर आप पिसी हुई चीनी लेते हैं, पिसी हुई चीनी मिलती है और बड़ी ह्यूज क्वांटिटी में बिक रही होती है, क्योंकि बेकरीज़ लेती हैं, बहुत सारी बेकरीज़ लेती हैं, तो उसमें मार्बल पाउडर डाला जाता है, वो एज ए एंटी केकिंग एजेंट उसमें डाला जाता है। तो ये डाला जाता है, घर में क्यों जम जाती है, इतना सा मार्बल पाउडर डाल दें, आपकी चीनी देखें फिर। अब आप सोचें, मार्बल पाउडर हमें खाने के लिए दिया जाता है,
आप उस चीनी को सारी ज़िंदगी भी रखेंगे ना, जमेगी नहीं। लेकिन आप साथ में मार्बल खा रहे होते हैं, मार्बल का पाउडर, जो मार्बल घिसा जाता है ना, जहाँ पे शेप दिया जाता है मार्बल की चीज़ों को। चले जी, बस हो गया ये, इसको निकालती हूँ मैं। तो वहाँ से लेते हैं वो लोग। अच्छा जी, 1 प्याली मैदा, बस इसको हमने स्पून से मिक्स करना है। हाथ मत ना लगाइएगा, हाथ भरेंगे बिला वजह आपका जो मिक्सचर है वो वेस्ट होगा। थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। अच्छा, दूध की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, हम देख लेंगे कंसिस्टेंसी कैसी है। अच्छा, क्योंकि मैं इसे पाइप कर रही हूँ, बिस्किट्स को पाइप करूँगी, यानी कि मैं पाइपिंग बैग में डालूँगी, स्टार नोजल से इसको निकालूंगी। लेकिन जो लोग चाहें, जो ये काम ना करना चाहें, तो हाथ से भी बना सकते हैं। वो तरीका भी मैं आपको अभी बता दूँगी। बाज़ दफ़ा आप लोगों ने देखा होगा, जब आप बेकरी बिस्किट्स खाते हैं तो किरकिराहट सी आती है। मेरे तो इतने एक्सपीरियंस है ना इन सारी चीज़ों में। एक ज़माने में मैं अपना जब काम करती थी तो मुझे तो ह्यूज क्वांटिटी चाहिए होती थी। तो मैंने जब लेनी शुरू की तो मैं कहती थी ये कैसी चीनी होती है, घर में हम पीसते तो ये किरकिरी नहीं होती। बाद में मुझे पता चला ये इसमें मार्बल पाउडर मिलाते हैं, इनकी चीनी जमती नहीं है और इनकी चीनी वैसी रहती है पिसी हुई भी, और हमारी चीनी हार्ड हो जाती है। बस जिस वक्त आप बेकिंग कर रहे हो ना, उसी वक्त इसको पीसें तो आपकी चीनी बिल्कुल ठीक रहेगी। चलें जी, ये तैयार हो गया, ये देखें कैसा है, ये देखें, ये कंसिस्टेंसी हमको चाहिए कि ये जब हम पाइपिंग बैग में डालेंगे तो ये आराम से पाइप हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रेक में कितनी देर है जी? ओके, चलो जी, ट्रे लाते हैं। बहुत ही लाइटली आपने इसको ऑयल करना है। अगर आपकी डिश में चिपचिपाहट आ सकती है, चिपचिपाहट से मतलब जो भी चीज़ आप बेक करेंगे वो चिपक सकती है। ओह, वनीला मैंने डाला नहीं डाला, 2 कतरे बच जाएंगे वनीला एसेंस के। मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर देती हूँ। तो वो बस ऐसा होना चाहिए कि बिस्किट आपका चिपके नहीं। ऑयल लगा दिया और फिर टिश्यू से ही हमने इसको साफ़ कर दिया। जो ट्रे है ना, इसको देख लीजिए आप। अच्छा, जब आप मक्खन मिक्स कर रहे होंगे, चीनी मिक्स कर रहे होंगे, वनीला एसेंस उस वक्त डालेंगे। ये ऑफ साइड हो गया। चलो जी, मिक्स हो गया है। बस अब मैं इसे पाइपिंग बैग में डालूंगी। अवन हमारा प्री हीटेड है, देखूं जी, हाँ जी, ये मैंने बनाए थे थोड़े से, तो ये हमारा ऑलरेडी इसमें बैटर इसका मिक्स है, ऑलरेडी फिल हुआ हुआ है थोड़ा सा, तो मैं उसी पे डाल दूँगी। अच्छा, पाइपिंग बैग से अगर कर रहे हैं ना तो ज़्यादा ना भरिएगा, उतना भरिएगा जितना कि आप कंट्रोल कर सकें, क्योंकि ज़्यादा भरेगा तो पाइप होना मुश्किल होगा। चलो बस, हमारा क्योंकि ऑलरेडी उसमें है तो इसलिए मैं और नहीं भरूंगी। थोड़ा सा मैं हाथ से भी बता दूंगी आपको। चलें जी, पाइप करेंगे कुकीज़, और उसके बाद फिर हाथ से आप कैसे बनाएंगे, किसी के पास ये इंतज़ाम अगर नहीं है तो वो कैसे बनाएगा। तो ये मैंने पाइपिंग बैग में आपके सामने डाला था, आगे स्टार नोज़ल लगा हुआ है ये, तो फिर आप थोड़ा भरिएगा, इतना इतना करके भरिएगा, दोबारा भर लें, लेकिन ज़्यादा ना भरिएगा क्योंकि फिर आप इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। अच्छी तरह से देख लीजिए। अच्छा, कुछ मैंने स्पून से या नाइफ से या जिससे भी आप शेप देना चाहें, आप देखें जो मिक्स मैंने तैयार किया है इसका, वो इतना अच्छा है, कितने आराम से निकल के आ गया है। अच्छा, इसके ऊपर हम ये बादाम मैंने किए हुए हल्का सा प्रेस कर देंगे।
जब ये अच्छा जी, शर्मीन की कॉल थी लाहौर से, तो उन्होंने कहा है कि मैंने बरसों पहले कलर्ड ब्रेड बनानी बताई थी, तो वो मैं बनाना सिखाऊं। चले इंशाल्लाह सिखाते हैं। बरसों पहले सिखाई थी, आई गेस 2008 था या 2009, आई गेस कुछ ऐसे ही था टाइम, तब सिखाई थी मैंने। चले इंशाल्लाह सिखाएंगे आपको। अच्छा, मैंने स्पून में लिया और स्पून में लेने के बाद अगर आप पाइप ना करना चाहें तो फिर आप ऐसे करेंगे। जिससे भी आपको आसानी, मैं तो स्पून और नाइफ को इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आपको जैसे आसानी हो, जिससे भी आप बनाना चाहें बना लें। बस ये रफ शेप होगा, इसका कोई डिफाइंड शक्ल नहीं होगी। इसकी डिफाइंड शक्ल है ना, बट उसकी नहीं होगी। अच्छा, इस पे मैंने बादाम कैसे डाले हैं, ये हमने मोटे मोटे चॉप किए हुए हैं, तो ये बादाम इस पे डाल देंगे। अच्छा, मुझे ब्रेक में बताया गया था कि किसका, चिलगोजे का और चिलगोजे और काजू का हलवा बनाने को कहा। भाई मुझे दोनों चीज़ें भिजवाओ, फिर ही बनेगा। मैं तो जिसने फरमाइश की वही भेजेगा, मैं नहीं। हाँ, इमराना थी पेशावर से। अब पेशावर में इतने सब कुछ सस्ती हैं चीज़ें, हमारे यहाँ कराची में तो बहुत महंगी है ना। चले जी, ऑलरेडी प्री हीटेड अवन 160 सेंटीग्रेड पे मैं इसको रख रही हूँ। 6-7 मिनट में ये कुकीज़ हमारी बेक हो जाएंगी। ओ हमारा रैक लगा हुआ है, वे रैक निकालेंगे पहले। देखभाल के, क्योंकि रैक जो है वो गर्म है काफ़ी, तो मैं इसको फ़िलहाल यहीं पर ही रख दूँगी। ध्यान रखिएगा, मुझे बताएंगे अगर कुकीज़ जली तो बस फिर कुछ भी नहीं है, नेश्ता, ठीक है ना, ये होगा। अच्छा जी, मैं रेसिपी आपको रिकैप करती हूँ। तो 130 ग्राम आपने लेना है मक्खन, और चाहे सॉल्टेड ले लें, अनसॉल्टेड ले लें, जो भी ले लें। अच्छा, इसके अलावा 2 खाने के चमचे इसमें है चीनी, उसको दरदरा पीस लें। और 1 प्याली इसमें गया है मैदा, 2 कतरे इसमें हैं वनीला एसेंस के, और 1 छोटी चुटकी नमक। अगर मक्खन नमकीन हो तो ना डालें नमक उसमें, और अगर नमकीन मक्खन है तो फिर आप नमकीन मक्खन को ही इस्तेमाल करें। अच्छा, इसके अलावा गरम दूध मैंने इस्तेमाल किया है तकरीबन 1.5 खाने का चमचा, लेकिन 2-4 कतरे एक्स्ट्रा जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास मैदे की क्वालिटी क्या है। ठीक है जी, सबसे पहले मक्खन को हमने फ्लफ़ी किया, और यानी नरम, क्या आपको पता है कि सर्दी है तो वो जमा हुआ होता, सख्त होता है, तो फिर मिक्स करने में मसला होगा। उसके बाद इसमें मैंने पिसी हुई चीनी, चुटकी नमक ये डाला, और इसमें वनीला एसेंस भी साथ ही डाल दीजिए, और अच्छी तरह से मिक्स कर लें कि चीनी इसमें बिल्कुल घुल जाए। साथ ही आप गर्म दूध डाल दीजिए। गर्म दूध डालने से बड़ी हेल्प होगी, एक तो मिक्सचर आपका बहुत बनेगा, दूसरे की चीनी भी घुल जाएगी। उसके बाद इसमें 1 प्याली मैदा शामिल कर दीजिए। अच्छी तरह से स्पून से मिक्स करें, हाथ मत लगाइएगा। हाथ लगाए तो आप फंस गए, बस फिर आप हाथ से छुड़ाते ही रहेंगे और कुकीज़ नहीं बन पाएंगी। बस उसको लीजिए, इस तरह पाइपिंग बैग में डाल के भरना चाहते हैं तो भर लीजिए, नहीं तो आप हाथ से, जैसे मैंने अभी किया था, स्पून के साथ आप इसको ट्रे पे रख सकते हैं। ऑलरेडी हमारा जो प्री हीटेड अवन है 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 160, उस पर आप इसको बेक करने के लिए रख देंगे 6-7 मिनट। हाँ जी, टाइम रखें। ठीक है जी। हाँ, आप मुझे 5वें-6ठे मिनट पे याद दिला दीजिए। अच्छा, उसके बाद आपने इसको बेक करने के लिए रख दिया। जिस ट्रे में आप इसको बेक करेंगे उसको बहुत ही हल्का सा चिकना करेंगे, और चिकना करके वापस टिश्यू से साफ़ कर दीजिए, और उसके बाद इसे बेक करने रख दीजिए। अच्छा, मैंने क्या किया, बादाम मैंने डाले हैं, आप चाहे पिस्ते डाल सकते हैं, अखरोट डाल सकते हैं, इसके अलावा आप चिलगोज़ा डाल सकते हैं जी, तो ये डाल सकते हैं, और क्या है, जो भी नट्स हैं जो आपको पसंद है डाल सकते हैं। आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, जिस तरह से भी आप चाहें कर सकते हैं। ठीक है, जब ये बेक हो जाएंगी तो फिर आ जाएंगी बाहर, और बाहर आ जाएंगी तो हम इसको कॉफ़ी के साथ सर्व करेंगे। तो अभी मैं ब्लैक कॉफ़ी बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर भी अब ब्लैक कॉफ़ी की फरमाइश होने लगी है कि शेफ़ ब्लैक कॉफ़ी बनाएं।
मज़ा मैं आपको बताऊं ब्लैक कॉफ़ी में ही है जब ऐसी चीज़ें सर्व होती हैं। वैसे पाबंदी मेरी जानिब से कोई नहीं है, आप दूध वाली पीना चाहते हैं दूध वाली पिएं। आप फिर से बताएं, डोनट्स। अस्मा थी कराची से, उन्होंने डोनट्स की फरमाइश की है, तो इंशाल्लाह उन्हें आई गेस मैंने डाले हुए भी हैं, तो बिल्कुल आ जाएंगे। डोनट्स आप सीखेंगे। और मौसम आ गया है जी ऐसी चीज़ें खाने का, नाश्ते में हो या किसी भी टाइम पर जब आपका दिल चाहता है मंचिंग का। सर्दियों में मंचिंग का बड़ा दिल चाहता है भाई। तो मैं अभी अपनी टीम के लोगों से यही कह रही थी कि भाई जाड़ा आ गया है, और जाड़ा किस किस को याद है बचपन का, तो सारे अनजाने बन गए क्योंकि अब सब बुढ़े हो गए, तो अब इन लोगों को याद नहीं है बचपन। लेकिन राहत अभी बड़ी नहीं हुई है, राहत को सारा याद है। वो बचपन की नज़म मुझे बड़ी याद है। क्या थी? जाड़ा धूम मचाता आया। सब कहेंगे हाँ हमें भी याद है, अभी मुझे आवाज़ आने वाली है ना। जाड़ा धूम मचाता आया, कपड़े गर्म पहनाता आया, कैसी हवा है, सर 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 कांपते हैं सब, थर 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 थर। यकीन जानो ये अभी माइंड में आई है और पूरी याद है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बचपन तो मेरा गया ही नहीं है। तो ये ऐसी नज़म है, मेरा ख्याल है हर एक को याद होगी और याद होनी चाहिए। जिसने अपना बचपन याद रखा उसे याद होगी। मुझे याद है भाई, मुझे अपने बचपन की बड़ी चीज़ें याद हैं। बड़ा अच्छा, बहुत ही अच्छा कहूँगी, खुशहाल बचपन जिसमें हर चीज़ होती थी, हर चीज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मेरे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस का आला मकाम अता करे। उन्होंने किसी चीज़ से महरूम नहीं रखा था। ऐसी चीज़ें होती थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। बस हमारे अब नहीं रहे, गाल लाल होते थे हमारे, जेबें हमारी चीज़ों से, नट्स से भरी होती थी, जब चाहते थे खाते थे। नट्स होते थे, फल होते थे, इतने होते थे कि कोई अंदाज़ा नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब भी अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमेशा याद रहती हैं और माँ बाप की हुई तो भुलाने की होती ही नहीं है। हाँ जी बताएं, आप लोग दें, माँ बाप की कोई बात है भुलाने की? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी, यहाँ मैं ब्लैक कॉफ़ी बनाऊँगी और मेरी पसंद के गिलास हैं, छोटा सा पोर्शन बस। जैसे मैंने आप सभी लोगों को बताया हुआ है कि आप पूरे दिन में एक ही कप पिएंगे, 250 ml ही पिएंगे, लेकिन एक वक्त में जस्ट 50 ml, 50 और 60 ml, दैट्स इट। आपकी जो क्रेविंग है कॉफ़ी पीने की वो भी पूरी हो जाएगी। और अपने टाइम देख लीजिए कि किस टाइम पर आपका दिल चाहता है, बस एक कप से ज़्यादा ना बढ़ाइएगा, क्योंकि फिर क्या होगा, आप सभी लोग शिकायत करेंगे, बहुत से लोगों का बीपी बढ़ जाता है ज़्यादा कॉफ़ी पीने से, ज़्यादा कॉफ़ी की क्वांटिटी लेने से। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें, पानी ज़रा गर्म हो जाए तो इसके बाद कॉफ़ी बनेगी। मेरे हिसाब से कॉफ़ी के हिसाब से पानी अभी गर्म नहीं है, तो इंशाल्लाह कॉफ़ी बनाएंगे। ब्रेक में कितनी देर है जी? ठीक है। अच्छा जी, चुकंदर बहुत इन हुआ है जी। मैं तो बातों में ही लगी, मैंने कपड़ा कहाँ रखा? थे नहीं जी, अभी ज़रा सी देर है। हाँ जी, कुकीज़ निकल आई, मैंने उनको कूलिंग रैक पे रख दिया है। तो कुकीज़ हमारी ठंडी हो रही हैं, तो रैक पे रखें। छोटा है बड़ा है सबके घर में होंगे, क्योंकि माइक्रोवेव में एक रैक ज़रूर होता है, उसका इस्तेमाल कर लें। जिनके पास अवन है तो अपने अवन का रैक है वो इस्तेमाल करें अपनी कुकीज़ को कूल करने के लिए। अभी हल्की सी स्लाइटली सी सेंटर से नरम है, जैसे इनको हवा लगेगी ये ठंडी हो जाएंगी, ये एकदम क्रिस्पी हो जाएंगी। चलो जी, पानी उबल गया है और मैंने इसमें तकरीबन, ये हमारा तकरीबन 60 ml का गिलास है, तो इसमें मैं कॉफ़ी निकालूंगी और इसमें मैंने डाल दी है तकरीबन 1/4 चाय का चमचा कॉफ़ी का। आप पे डिपेंड करता है, आप इससे ज़रा सी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इतनी भी डाल सकते हैं। इससे कम डालेंगे तो कोई फ्लेवर नहीं आएगा आपको। ठीक है जी, चलो भाई। कॉफ़ी में मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। आप अगर दूध वाली बनाना चाहते हैं, मैं सिखा चुकी हूँ आप लोगों को, तो आप दूध वाली कॉफ़ी अपनी कैपुचिनो बना सकते हैं। कितने आसान तरीके से मैंने बताई। चलो भाई, हमारी कॉफ़ी भी तैयार है, बस अब आपसे बातें करेंगे। एक बैच और हमारा बेक हो रहा है। जिन लोगों को कॉफ़ी का शौक़ है, कॉफ़ी का है, चाय का है, तो डिफरेंट साइज़ के कप्स बाज़ार से चाय अपने लिए ख़रीदें।
लेकिन कॉफ़ी को ज़्यादा इन्जॉय करने का, अगर आपके पास डिफरेंट साइज़ के और डिफरेंट शेप्स के, डिफरेंट कलर्स के अगर कप्स होते हैं तो हर दफ़ा आप कॉफ़ी को इन्जॉय करते हैं। तो जैसे मैं हूँ, मेरे पास पता नहीं कितनी किस्म के कॉफ़ी के कप्स हैं, ग्लास, इस तरह से ग्लास भी हैं, ट्रांसपेरेंट भी हैं और दूसरी तरह के भी हैं। तो जब मेरा दिल चाहता है कॉफ़ी पीने के लिए, तो फिर मैं, कौन सा मूड होता है, फिर मैं उस हिसाब से अपना कप निकाल लेती हूँ और फिर अपनी कॉफ़ी बना लेती हूँ। सबसे आसान काम होता है, चाय से ज़्यादा आसान है। हाँ, अगर ब्लैक टी आप पी रहे हैं और टी बैग से बना रहे हैं तो वो तो आसान है, लेकिन फिर अगर पत्ती से बना रहे हैं तो फिर वो थोड़ा सा काम आ जाता है उसमें, कि आपको बर्तन में पानी डालना है, उबलना है और उसके बाद फिर आपने उसको यानी पत्ती डालनी है और फिर उसको छानना है आपने। ये बड़ा टाइम टेकिंग है। वैसे मैं पत्ती वाली चाय आप लोगों को सिखा चुकी हूँ, फिर से सिखाऊंगी। मोरक्कन टी आपको सिखाऊंगी कि मोरक्कन टी कैसे बनाई जाती है, और बहुत ही अच्छी लजीज चाय होती है, ब्लैक टी होती है। तो वो इंशाल्लाह बनाएंगे अपने प्रोग्राम में हम, तो आप सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीज़ एंड कॉफ़ीज़। तो ऐसे तो मैं सिखा दी जो आमतौर पे हमारे यहाँ पसंद की जाती है, जैसे कैपुचिनो पसंद की जाती है, तो वो तो मैंने सिखा दिया आपको। बट आपकी रिक्वेस्ट होगी तो अगेन आई विल ट्राई टू मेक इट। अच्छा जी, देखेंगे कुकी में अभी गरमाई है। ये ख्याल हमेशा रखिएगा कि जब भी आप कुकीज़ बनाएं और ज़्यादा बना ली हैं आपने, तो आप उसको पैक कैसे करेंगे। पैक करने के लिए कुकी को कम से कम भी 1-1.5 घंटे ठंडा करेंगे। कुकी, बिस्किट्स जो भी बना रहे हैं आप, तो उसे आप ठंडा करेंगे और ठंडा बिल्कुल जब हो गई, 1-1.5 घंटा गुजर गया, तब आप उसे पैक करेंगे। उससे पहले करेंगे उसमें ज़रा सी भी गरमाई होगी तो आपकी कुकीज़ नरम पड़ जाएंगी, उनका खस्तापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आप लोग मुझे याद दिलाएंगे 3-4 मिनट के बाद। तो हमारा एक बैच रखा हुआ है अवन में, तो वो भी निकल के आ जाएगा, तो इंशाल्लाह फिर हमारी प्रेजेंटेशन के लिए कुकीज़ हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। अच्छा जी, फौजिया की कॉल थी, उन्होंने कराची से, उन्होंने मुझसे कहा था कुछ दिन पहले, तो हाँ, चिकन के कोफ्तों के लिए, चिकन के कोफ्तों के लिए पार्ट तो मैंने आपको बता दिया था। तो आप मशीन से निकलवा लें। आप जो रान होती है, मुर्गी की रान और सीना, इन दोनों को मिला के निकलवा लीजिए और फिर जो भी आपको डालने मसाले वसाले वो डाल लीजिए, और कोफ्ते जैसे आप बनाती हैं आप बना लीजिए, क्योंकि मैं तो चिकन से कोफ्ते शोफ्ते नहीं बनाती हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने तो ज़िंदगी में आज तक खा लिया होगा मैंने कहीं पर, लेकिन मैंने पकाया कभी नहीं। मेरे घर में मैं किसी को कहूँ कि आए है देखो ज़रा क्या बात कर रही हैं, कसम से यकीन जानिए आप लोग, कभी मेरे घर में किसी ने ना कभी याद दिलाया, ना कभी मैंने किया। मेरे घर में कभी चिकन का कीमा नहीं पक्का, कभी भी नहीं, आज तक तो नहीं पक्का। उसके बाद कभी हो जाए तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है, क्योंकि ये सारे डिसीशंस जो होते हैं ये मेरे ही होते हैं कि घर के लिए किस किस्म का खाना होना चाहिए। तो मैं कभी भी नहीं पकाती। दूसरे, मैं चिकन की कभी पसंदे नहीं पकाती। अच्छा, मैं अभी ये रिप्लाई करती हूँ। तो चिकन के पास वो कट ही नहीं है, कुदरती तौर पर उसके पास कट नहीं है कि जिसके आप पसंदे पकाएं। तो सीना लेकर और सीने के पसंदे बनाए जाते, पसंदे थोड़ी होते हैं। तो बहुत से लोग बनाते हैं चिकन के सीने से भी पसंदे पकाते हैं, बट एनीवेज आपकी अपनी अपनी मर्जी है। अच्छा जी, क्या है सवाल? ओ, चाइनीज़ बिरयानी। चलो जी, बनाते हैं चाइनीज़ बिरयानी। अभी ज़रा सा टाइम है हमारी कुकी में। और एक मेरी कुकी शायद रह गई बादाम लगने से, मुझे लग रहा है ऐसा। तो चलो बना देंगे किसी दिन बिरयानी, चाइनीज़ बिरयानी बना देंगे, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें, आजकल चुकंदर बड़े इन हो गए हैं मेरे प्रोग्राम के बाद। तो पहले तो कभी कुछ जानता तक नहीं था, कभी कितनी आपाएँ आईं चली गई, और कभी किसी ने नहीं पकाए। किसी ने अरबी गोश्त नहीं पकाया, किसी ने गाजर गोश्त नहीं पकाया, किसी ने शलगम गोश्त नहीं पकाया, किसी ने शबदेग नहीं बनाई, किसी ने टिंडे गोश्त अरबी के साथ और लौकी के साथ, ना मालूम कितनी चीज़ें इंट्रोड्यूस करा दी मैंने तो उसी वक्त करा दी थी जब मेरा लाइव शो शुरू हुआ था। बल्कि रिकॉर्डेड शो से मैं 1998 में करती थी मैं, तो मेरा रिकॉर्डेड शो होता था और उसके बाद भी रिकॉर्डेड शो होता था, फिर मैंने लाइव शो शुरू किया था। तो मैंने तो ये चीज़ें उस ज़माने में ही शुरू कर दी थी। अब तो जाकर आपको पता है, जब मेरे प्रोग्राम में चीज़ें होती हैं तो फिर लोगों को होश आता है कि अरे हमें भी करना चाहिए, तो ऐसा होता है। तो चुकंदर जो कभी भी पसंदीदा सब्जियों में शामिल नहीं थी, अब लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। बट बात यह है सारी कि आपको पकाना आना चाहिए और उसको सर्व करना आना चाहिए।
जब मैंने अपने लाइव शो में पकाया था ये चुकंदर कीमा, तो उस वक्त के मेरे साथ एक होस्ट हुआ करती थी, तो उन्होंने जब उसको चखा तो उन्होंने कहा राहत मज़ा आ गया, यकीन जानो मुंह साफ़ हो गया। कसम से यकीन जाने उनके ये अल्फाज थे। अब तो वो टीवी शो नहीं करती हैं, तो उनके ये अल्फाज थे। उन्होंने कहा मैंने अपनी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि चुकंदर इतने लजीज़ पकते हैं। तो चुकंदर जो पके तो जाहिर है कि वो, ऐसे तो मैं नहीं कहती हूँ ना कि कौन सी चीज़ कैसी है, तो चीज़ अच्छी होती है ऑब्वियसली, तो इसलिए मैं उसकी तारीफ़ करती हूँ। और फिर आप लोगों को कहती हूँ कि आप इसको ज़रूर बनाएं। इसीलिए कहती हूँ कि एक तो मौसम की चीज़ है, दूसरे फ़ायदे की चीज़ है। मौसम की चीज़ यकीनन फ़ायदे की होगी, तो इसीलिए मैं बेमौसम की चीज़ें नहीं करती। जैसे मुझसे कितने लोगों ने कहा कि राहत लौकी का हलवा, लौकी का सीज़न गया, ख़त्म हो गया, सितंबर के बाद ख़त्म हो गया, अब नहीं है। अब जो लौकी मिलेगी आपको बिल्कुल हरी भी मिलेगी, देखने में बड़ी अच्छी होगी, फ्लेवर नहीं है उसमें, टेस्ट नहीं है, और हो सकता है कि उसमें कड़वाहट भी हो। तो मौसम ही नहीं है तो कैसे बनाए भाई? राहत तो नहीं बनाएगी, कोई और बनाए तो बनाए, राहत नहीं बनाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा जो चीज़ें मौसम की होंगी वो राहत ज़रूर बनाएगी आपके लिए इंशाल्लाह। जैसे मैंने लास्ट ईयर बनाई थी मूली की भुजिया, शलजम की भुजिया, ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट ईयर भी सिखाई हैं आपको, तो इंशाल्लाह इस साल भी आप सीख लेंगे। ठीक है, चलें जी, चलते हैं अवन की तरफ। एंड डन, माई बिस्किट्स आर डन। चलो जी, इसको कैसे बंद करें? बस अल्लाह ने दो हाथों के अलावा दो टांगे भी दी। थोड़ा सा अगर दोनों हाथ बिजी हो तो बंद कर सकते हैं। चलो जी, एक कुकी रह गई मेरी बादाम लगने से। हाँ जी, देखें कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोग गिन रहे होंगे। और यहाँ पर लजीज 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 हमारे बिस्किट्स तैयार हुए हैं। बिल्कुल बना के रखें, सर्दी का लुत्फ़ आएगा। कॉफ़ी बनाएं, चाय बनाएं, शाम की चाय पे रखें, नाश्ते पे रखें, रात को बना के रख दीजिए और सुबह में आप नाश्ते पे निकाल लीजिए। इसके अलावा कभी भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, ऑफिस ले जा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, जो मर्ज़ी करें। रेसिपी मैंने आपको बनानी सिखा दी है, सारी टेक्निक्स उसकी सिखा दी हैं, सब चीज़ें बता दी हैं। अब बनाना आपका काम है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको बनाएं। अगर नहीं बनाएंगे तो एक बहुत अच्छी रेसिपी से महरूम हो जाएंगे। तो ये ज़रूर बनाएगा, बेइंतहा आसान है, चीज़ें ऐसी नहीं हैं, हर जगह अवेलेबल है। बहुत ही लजीज और क्रिस्पी कुकीज़ हैं जो हमारे बिस्किट्स बने। अभी ज़रा सौ और है तो मे भी कि मैं इसको बेक करूं। तो आप पूरा का पूरा जो मिक्स मैंने बताया है आपको, उससे आप बहुत अच्छी कुकीज़ बना सकते हैं। और जिसके पास ये फैसिलिटी नहीं है पाइप करने की या नहीं आता है, आसानी चाहते हैं तो फिर स्पून के साथ कर लीजिए, लेकिन इसको ज़रूर बनाएं क्योंकि आप बहुत अच्छी चीज़ बनाएंगे। बेकरी के बिस्किट से जान छूटेगी। जो चिकनाहट उसमें इस्तेमाल की जाती है बड़ी ही बुरी चिकनाहट होती है। चीनी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, वो कोई हर वक्त अपनी चीनी नहीं पीसते, पिसी पिसाई चीनी ले लेते हैं जिसमें कि मार्बल का पाउडर शामिल होता है, और ये बिल्कुल पक्की बात है और आप चाहें तो कहीं से भी मालूम कर सकते हैं। ये मैंने बड़ी ऐसी जगह से मालूम किया हुआ है, बल्कि मेरे साथ हुआ हुआ है ये। तो मुझे प्रॉब्लम आई थी तो मैंने जब पूछा तो मुझे कहा गया कि हाँ जी इसमें शामिल किया जाता है। तो अक्सर आप लोगों को फील होता होगा कि किरकिराहट आ रही, तो वो ये वजह होती है। हाँ जी, कितने लगे चांद, आप सभी लोग गिनेंगे। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।